हरे कृष्णा। ज्ञान अगर हम प्राप्त करना है तो 3 विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली विधि है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, अपने इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इन आँखों से, इन कानों से, नाक से, जिह्वा से और त्वचा से, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हमें होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोला गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ समस्याएं भी हैं कि जैसे आँखों की लिमिटेशंस हैं, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही देख सकता है, जैसे एक्सरेज को नहीं देख सकता, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकता। उसी प्रकार से कानों की भी लिमिटेशंस हैं, जैसे इसकी भी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता और 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता, तो कानों की भी लिमिटेशन है। ऐसे ही जो इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिह्वा का या त्वचा का, एक सापेक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, यानी पहले उस वस्तु की स्थिति क्या थी और अब क्या है। तो इस प्रकार से उसके अलावा जो मनुष्य होता है वो गलतियां करता है, वो गलतियों को छुपाने का प्रयास करता है और मनुष्य भ्रम में भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो समस्याएं हैं वो इस प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आप ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रमाणिक ज्ञान पूर्णतः सत्य या पूरी तरह से प्रमाणिक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता। दूसरी विधि है अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब आप अनुमान लगाते हैं। अनुमान आप किसी भी वस्तु का लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है, और हमारे कई सिद्धांत तो केवल अनुमान पे ही आधारित है। गणित में भी या अन्य विषयों में कभी कभी कोई फॉर्मूला बनाना पड़ता है तो उसमें कई मानकों को एज्यूम करना पड़ता है, और जैसे आप किसी को एज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो फिर वो पूर्णतः या प्रमाणिक रूप से उसका आप सही वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी अनुमान के द्वारा लोग, जैसे पूरी डार्विन थ्योरी है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये पूरा एक अनुमान पे आधारित थ्योरी है, इसका कोई सही प्रूफ या सबूत आज तक नहीं मिला। और ऊपर से डार्विन की थ्योरी को तो आज रिजेक्ट कर दिया गया, आज ही नहीं 1953 में ही रिजेक्ट कर दिया। ऊपर से हमारे जो वैज्ञानिक हैं माइकल क्रेमो, उन्होंने तो फॉरबिडन आर्कोलॉजी, जिसमें पूरी तरह से डार्विन सिद्धांत को रिफ्यूट किया है। यानी अनुमान प्रमाण के द्वारा भी लोग, अनुमान से आप कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, जितना आपको अनुभव होगा और जितना ज्ञान होगा उतना ही। तो अनुमान प्रमाण ये दूसरा प्रमाण है। और तीसरा जो कि शब्द प्रमाण। शब्द मतलब वेद, भगवान के वाक्य। भगवान ने सृष्टि की रचना की है तो सृष्टि में को समझने के लिए, सृष्टि में रहने के लिए वेद दिए। तो जब वेद शास्त्रों का अध्ययन हम करते हैं प्रमाणिक विधि से, गुरु शिष्य परंपरा से, एज इट इज, जैसे हमारी भगवद गीता है यथारूप। प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा क्रेडिट केवल यही है कि मैंने ज्ञान को आपको जैसे का तैसा दिया है। तो इस प्रकार से जब हम प्रमाणिक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें शब्द के रूप में प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से आप भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्कूल चाहिए, पुस्तकें चाहिए, टीचर्स चाहिए, अध्यापक चाहिए, उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमको प्रमाणिक संस्थाएं चाहिए, प्रमाणिक संप्रदाय चाहिए, प्रमाणिक पुस्तकें चाहिए, और उन पुस्तकों को पढ़ाने के लिए प्रमाणिक आचार्य चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इन तीनों प्रमाणों की मदद लेंगे तो हम अंततः शब्द प्रमाण, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, उसके द्वारा प्रमाणिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।